हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आज से क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 के राजस्थान अध्ययन की बुक को पढ़ रहे थे। उसमें हमने लास्ट क्लास के अंदर जो पहला चैप्टर था राजस्थान इतिहास एक परिचय वो पूरा हो गया है। आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता यानी कला संस्कृति का चैप्टर है ये। और कला संस्कृति के जितने भी चैप्टर है वो छोटे-छोटे ही है, मतलब कम समय में पूरे हो जाएँगे। तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर है राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। तो देखो संत एवं लोक देवता के बारे में क्या दे रखा है राजस्थान अध्ययन के अंदर कि 13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश एवं तुर्क आक्रमण के कारण राजस्थान के जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ है। मतलब ये बोले कि 13वीं सदी के अंदर राजस्थान के अंदर विदेशी आक्रमण हुआ था और मतलब विदेशी आक्रमण भी मतलब इस्लाम का और तुर्कों वगैरह ने आक्रमण किया था। इस वजह से वहाँ के जो जनजीवन है उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। और इस्लामी संस्कृति के प्रभाव और रूढ़िवाद और बाह्य आडंबर से उत्पन्न वातावरण में मनुष्य की चिंतन धारा मंदिरों और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान, मनन एवं नाम स्मरण की दिशा में की ओर प्रवाहित होने लगी। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मतलब इस्लामी संस्कृति के प्रभाव और रूढ़िवाद वगैरह के कारण जो वातावरण है उसके अंदर मनुष्य के जो चिंतन था ना, वो मंदिरों और मूर्तियों की मतलब अपेक्षा यानी इनके अलावा कहाँ की तरफ जाने लग गया, मतलब ध्यान करने में, मनन करने में और नाम स्मरण करना यानी इस तरफ जाने लगे, यानी मूर्तियों और मंदिरों से हटकर कुछ कुछ मतलब है ना देवी-देवताओं के अंदर ध्यान लगाने के अंदर मतलब उनका नाम स्मरण करने में इसमें जाने लग गया था। और इसी कालखंड में राजस्थान में कुछ ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने आचरण व दृढ़ता से समाज को एक नई राह दिखाई। मतलब समाज को एक नई राह दिखाई और आम जन ने इनकी दिखाई राह का न केवल अनुसरण किया वरन इन्हें देवता तुल्य मानते हुए लोक देवता और लोक संत का दर्जा दिया। मतलब उनको लोक देवता और लोक संत का दर्जा दिया, जो समाज के लिए जिन्होंने कुछ अच्छे काम किए और जिन्होंने मतलब समाज को एक नई राह दिखाई, उनका उनकी मतलब दिखाई गई राह का सब लोगों ने अनुसरण भी किया और उनको मतलब लोक देवता और लोक संत के रूप में ना उनकी पूजा वगैरह भी करने लगे थे। तो आज हम लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो लोक देवता, अब देखो लोक देवता हम सबसे पहले पंचपीर के बारे में पढ़ेंगे। पंचपीर की एक ट्रिक है, गोपाराम है। गो का मतलब गोगा जी, पा का मतलब बापू जी, रा का मतलब रामदेव जी और म का मतलब मेहर जी मांगलिया या मांगलिया मेहर जी। दोनों ही नाम मिलते हैं इनके। और ह का मतलब क्या हो जाएगा? हरबू जी हो जाएगा। तो ये मतलब गोपाराम है, ये 5 पीर है और 5 पीरों को अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। उन पाँचों पीरों को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। गोगा जी हो गया, पहला पहला नंबर पे कौन आ गया? गोगा जी। दूसरे नंबर पे बापू जी, तीसरे नंबर पे रामदेव जी और चौथे नंबर पे मेहा जी मंगलिया और 5वें पे हरबू जी। तो गोपाराम है, ये लोक देवता की ट्रिक हो जाएगी। मतलब पंचपीरों की ट्रिक हो जाएगी लोक देवता की क्या। मतलब 5 पंचपीर है और 5 पंचपीरों के अंदर ये पाँचों शामिल है। और बाकी मतलब जो तेजा जी है ना, जैसे तेजा जी भी पंचपीर लगते हैं लेकिन है नहीं है। तो तेजा जी पंचपीर में शामिल नहीं है। पंचपीर में ये पाँचों ही शामिल है। तेजा जी को पंचपीर नहीं माना जाता है। सबसे पहले आज गोगा जी के बारे में पढ़ेंगे। गोगा जी, गोगा जी इनके पिता का नाम था जेवर जी और इनकी माता थी बाचल, यानी इनके पिता जेवर जी और माता बाचल। और ये समकालीन थे गोरखनाथ जी व महमूद गजनवी। गोरखनाथ जी और महमूद गजनवी के क्या थे, ये समकालीन थे। अब ये माता-पिता का क्वेश्चन भी आजकल आते हैं, मिलान चिन्ह के अंदर भी आ जाते हैं और डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि जेवर जी और बाचल जी किसके पिता थे? पिता और माता जी थे, माता-पिता किसके थे? ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। बाकी मिलान वाला आ जाता है कि जेवर जी किसके है? गोगा जी के हैं, बाचल जी किसकी माता है? मतलब गोगा जी। तो मिलान वगैरह के अंदर ये क्वेश्चंस आजकल कुछ ज़्यादा मिलते हैं। गोगा जी, गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जुन व सुरजन से संपत्ति विवाद था। मतलब संपत्ति की वजह से इनके बीच में कोई ना कोई विवाद था, गोगा जी और अर्जन और सर्जन। वैसे अर्जन सर्जन भी नाम मिलते हैं, अर्जन सुरजन लिखा हुआ बुक में, तो अर्जन सुरजन के मध्य। तो अर्जन सुरजन ने मतलब मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गाय को घेर लिया। इस कारण इनके मध्य युद्ध हुआ, जिसमें अर्जन सर्जन के साथ गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त हुए। यानी गोगा जी सर्जन से युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और इनका जन्म स्थल क्या है? इनका जन्म स्थल ददरेवा है, जिसको शीश मेढ़ी बोलते हैं। मतलब इनमें ऐसा है कि युद्ध लड़ रहे थे, तो मतलब जहाँ पे इनका शीश गिरा, तो उसे तो क्या बोलते हैं? शीश मेढ़ी बोलते हैं। तो शीश मेढ़ी कहाँ पे है? ददरेवा। और ददरेवा कहाँ पे है?
चूरू जो इनका जन्म स्थल है। तो जन्म स्थल कौन-सा? ददरेवा चूरू है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? शीशमढ़ी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इनका शीश गिरा था। उसके बाद इनका समाधि स्थल को धूलमेड़ी बोलते हैं। धूलमेड़ी का मतलब जहाँ पे शीश गिरा उसे तो शीशमढ़ी बोलते हैं और जहाँ पे इनकी धड़ गिरी वो कहाँ है? वो उसे क्या बोलते हैं? धूलमेड़ी बोलते हैं। उसे गोगामेड़ी भी कहते हैं और ये कहाँ पर है? ये हनुमानगढ़ में है। मतलब इनका जो जो शीशमढ़ी वो तो चूरू के अंदर है और जो गोगामेड़ी मतलब है ना मतलब जो क्या मतलब धूलमेड़ी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। मतलब शीशमढ़ी चूरू के अंदर और धूलमेड़ी कहाँ पे है? हनुमानगढ़ के अंदर है। और भाद्रपद कृष्ण नवमी जिसे अपन गोगा नवमी बोलते हैं और यहाँ पे मेला लगता है। यानी यहाँ पे जो हनुमानगढ़ के अंदर गोगा मेड़ी है ना, वहाँ पर भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी जिस गोगा नवमी के दिन क्या लगता है? मेला लगता है। और इनका प्रतीक रूप क्या है? गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा। तो मतलब गोगा जी की क्या ना मतलब घोड़े के ऊपर भाला लिए हुए है बेटे योद्धा के रूप में इनका क्या है? प्रतीक चिन्ह है। और सर्प के प्रतीक के रूप में इनकी पूजा होती है, यानी साँपों के देवता बोलते हैं इनको। यानी मतलब साँप वगैरह काट दे तो इनके मतलब मंदिर में ले जाने पे उसका ज़हर खत्म हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। और पूजा स्थल कहाँ बनाए जाते हैं इनके? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। तो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनके पूजा स्थल होते हैं। पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त, यानी पत्थर के ऊपर सर्प की मूर्ति युक्त इनके क्या होते हैं? इनके मतलब प्रतीक चिन्ह के साथ पूजा स्थल बनाए जाते हैं। और उपनाम क्या है? इनको जाहिर पीर बोलते हैं। हिंदू इनको नागराज बोलते हैं और मुस्लिम इनको गोगा पीर बोलते हैं। यानी वैसे तो इनको जाहिर पीर बोला जाता है, हिंदू इनको नागराज बोलते हैं और मुस्लिम इनको क्या बोलते हैं? गोगा पीर बोलते हैं। और वही अभी मैंने बताया कि सर्पदंश का जो विष है ना, वो प्रभावहीन हो जाता है गोगा जी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है बापू जी। जैसे अपन ने पढ़ा ना अभी, क्या था? कोपाधाम है, पहले गोगा जी पढ़ा, अब बापू जी। ये भी पंचपीर के अंदर शामिल है। बापू जी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कोलूमंड यानी कोल्लू फलोदी के अंदर हुआ था 1239 ईस्वी में। तो इनका जन्म कोल्लू फलोदी के अंदर हुआ था 1239 ईस्वी के अंदर। तो इनके पिता कौन है? इनके पिता धांधल जी। इनके पिता धांधल जी है। और मान्यता है कि मतलब कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि कुछ इतिहासकार कौन? मुणोत्तेंसी और महाकवि मोरजी आसिया तथा लोक प्रचलित मान्यता के अनुसार बापू जी का जन्म बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खबार के झूना गांव में अप्सरा के गर्भ से हुआ। यानी बोलते हैं कि इनका जो जन्म है ना वो किसके गर्भ से हुआ था? अप्सरा के गर्भ से हुआ था। ये मतलब कुछ लोग मतलब ना प्रचलित कथाएं हैं और कुछ इतिहासकार भी ये मानते हैं कि इनका जन्म अप्सरा के गर्भ से हुआ था। और इनका जो विवाह है ना वो अमरकोट के मतलब बाबूजी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री बोलते हैं सोडी के साथ हुआ, यानी सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ। ऐसा है कि भाई अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री के साथ बापूजी का विवाह हुआ था। विवाह के बीच ही उनके बहनोई जायल मतलब नागौर के मतलब नरेश जिनराव खिची ने पूर्व बेर के कारण देवल चांदनी की गायों को घेर लिया। मतलब इसमें एक स्टोरी है कि ना मतलब बाबूजी है ना वो मतलब जब शादी करने जा रहे थे तो उस समय ना उन्होंने देवल चांदनी की घोड़ी थी केसर कालवी, उसको मतलब बोला कि भाई केसर कालवी के ऊपर बारात लेके जाएंगे। तो केसर कालवी मतलब जो देवल चांदनी है ना उसने घोड़ी इस शर्त के साथ दी थी कि ये जो घोड़ी है ना जब भी गाय खतरे में होती है ना तो ये हिनहिनाने लग जाती है। तो इस शर्त के साथ घोड़ी दी कि भई अगर ये गाय मतलब मेरी गाय अगर खतरे में है ना तो आप उसको बचाओगे। तो इस शर्त के ऊपर बोलते हैं कि घोड़ी दे देते हैं। तो ये शादी करने जाते हैं मतलब विवाह करने जाते हैं तो घोड़ी लेकर चले गए वहाँ पे। और वहाँ पे जब इनका विवाह हो रहा होता है तो इन्होंने 3 फेरे हो गए थे, मतलब 3 फेरे हो गए थे और चौथे फेरे में बोलते हैं कि घोड़ी ने हिनहिनाना शुरू कर दिया था। तो देवल चारनी ने कहा कि मेरी गाय खतरे में है, उनको बचाने जाओ। और इनकी जो गायों को है ना, इन्हीं के ही मतलब बाबूजी की बहनों ही इनके कोई मतलब विवाद था, इस वजह से उन्होंने गायों को घेर लिया था। तो इस वजह से है ना मतलब तीसरे फेरे के बाद ही मतलब वो चले जाते हैं, चौथे फेरे से पहले जाते हैं केसर कॉलोनी के ऊपर बैठ के, जो देवल चांदनी की घोड़ी थी जो बाबूजी को दी थी, उस घोड़ी पे बैठ के जाते हैं और मतलब वहाँ पे युद्ध वगैरह करते हैं, उनकी गायों को बचाते हैं। और शायद इसी में इनकी इनकी मतलब है ना इनकी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो उसी के बारे में है कि विवाह के बीच ही उनके मतलब बहनोई जायल मतलब नागौर के थे ये नरेश जिंदराव खिची, यानी जायल नागौर के नरेश कौन थे? जिंदराव खिची, जो इनके बहनोई भी थे, ने पूर्व बेर के कारण देवल चांदनी की गायों को क्या कर लिया था? घेर लिया था। और देवल चांदनी ने बापूजी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। तो देवल चांदनी ने कहा था बापूजी को कि आप मेरी गायों को छुड़ा के लेके आओ। 3 फेरे लेने के बाद
चौथे फेरे से पूर्व ही वे देवल चारने की केसर कालमी यानी घोड़ी है। केसर कालमी घोड़ी पर गायों की रक्षा के लिए गए। मतलब केसर कालमी में बैठकर वो गायों को बचाने के लिए चले गए। 1276 ई में बाबूजी मतलब अनेक साथियों सहित वीरगति को प्राप्त हुए। तो 1276 के अंदर ही क्या हो गया, ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और इनकी पूजा स्थल कहाँ पर है? इनका पूजा स्थल फलोदी मतलब ये कोल्लू फलोदी के अंदर है और जहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। और प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में है। यानी ये हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही के रूप में कौन है? बाबूजी है। और बाबूजी को ऊँटों के देवता बोलते हैं। ऊँटों को देवता और लक्ष्मण का अवतार भी कहते हैं इनको। और मतलब ऊँटों को देवता बोलते हैं क्योंकि मारवाड़ में सबसे पहले यानी सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसको मिलता है? बाबूजी को मिलता है। यानी बाबूजी ही मारवाड़ के अंदर सबसे पहले ऊँट लेके आए थे। और ऊँटों के स्वस्थ होने पर गोपे-गोपियों द्वारा बापूजी की फड़ गाई जाती है। यानी ऊँट वगैरह कोई बीमार पड़ जाए तो बापूजी के फड़ का वाचन किया जाता है। इसलिए इनको ऊँटों का देवता बोलते हैं और लक्ष्मण का अवतार क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने 3 फेरे लिए तो इसलिए बोलते हैं कि मतलब वो कौन-सी कहानी है ना मतलब राक्षस और लक्ष्मण की कहानी है ना, उस हिसाब से इनको अपन लक्ष्मण का अवतार भी मानते हैं। और बाबूजी की जो फड़ है ना, वो रावण हत्था के साथ बजाई मतलब गाई जाती है। रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ इनकी फड़ को मतलब भोपे-भोपे द्वारा मतलब है ना वाचन किया जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट लोक देवता हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।